जैसा कि पिछले लेक्चर्स में डेरिवेटिव की कुछ बातें किया था कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव के बेसिक सिंबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने जाना था कि डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर होता है, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट ऑपरेट करता है किसी फंक्शन को, वो हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलेज थे जो कि ये जो फॉर्मूलेज होते हैं डिराइव किए जाते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। लिमिट एंड कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव्ड फॉर्मूले होते हैं, वहाँ पे कुछ डिराइव किए जाते हैं। वो उस प्रोसेस को डिराइव करना काफ़ी लेंदी होता है, तो वो आपको काम नहीं करना। कुछ स्टैंडर्ड डिराइव्ड फॉर्मूले हैं जो कि आपको प्रैक्टिस में लाना है, आपको लर्न करना है कुछ फॉर्मूलेज को, कुछ दिमाग लगाना कैसे इसको लर्न करना। डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाना, आपको रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो फॉर्मूले को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर x की पावर n होता है तो x की पावर n होता है तो n xn माइनस 1 हो जाता है। मतलब अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर नंबर होती है तो नंबर आगे आ जाता है और उस नंबर की जो पावर होती है उसमें से कम कर देते हैं, तो x की पावर n होता है। बट इसको मैंने कहा था कि ये मेरा सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपके पास जो x यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, अगर वो मेरा x, वो मेरा वेरिएबल अगर मुझे डिनोमिनेटर में अपीयर होता है, तो मैं इस फॉर्मूले का ना यूज़ करके मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ये वाला फॉर्मूले का भी यूज़ करके आप उस क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, बट इस वाले फॉर्मूले से वो वाला क्वेश्चन जो होता है ज़्यादा इजी हो जाता है, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो मैं इसको प्रीफर करता हूँ कि डी बाई डी एक्स 1/x की पावर n जो होता है माइनस n x की पावर n प्लस 1 हो जाता है। अगर e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन पूछते हैं तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज़ e की पावर x होता है, और a की पावर x यहाँ पर a की पावर x हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x की पावर n था, यहाँ पर n भी एक नंबर है, वहाँ पर भी एक नंबर था, वहाँ पर नंबर को n से रिप्रेजेंट कर दिया था, यहाँ पर a से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर कोई भी a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन पूछता है तो क्या होता है, a की पावर x होता है log a होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आपको जब भी आप log x का डिफ्रेंशिएशन बोल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि log x का डिफ्रेंशिएशन जब आप कहते हैं 1/x होता है, तो आप उस समय आपको दिमाग में रखना है कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x तभी होता है जब उसका बेस में e होता है। बेस में कितना होता है, x बेस में e होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। जब बेस में e नहीं होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1/x लिखते हैं, उसके बाद जहाँ पर x है वहाँ पर x हटाने का और वहाँ पर e लिखने का। देखिए log a टू द बेस e, ये फॉर्मूला होता है। जब कभी भी log के पास ऐसा कुछ होता है हमारे पास, अगर आप log को यहाँ देखिए अपॉन में नहीं है, ये इनटू में है, इसको अपॉन में लाना है, तो log क्या कहता है, भाई साहब आप अपॉन में चाहते हैं तो ये वाला जो e है इसको यहाँ पर कर दीजिए और a जो यहाँ पर कर दीजिए, तो ये ऐसा फॉर्मूला बन जाता है। पहले मेन फॉर्मूला आप इसको याद करेंगे। अगर अपॉन में आपके पास लिखा मिलता है कभी, तो क्या करना है, जो e है वो यहाँ चला जाएगा और जो a है वो यहाँ चला जाएगा। देखिए आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, वो अपॉन में आ जाएगा। तो हमने क्या बोल रखा है कि log x टू द बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, बस e ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे 1/x लिखेंगे, जो कि यहाँ पर बोलते थे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ भी सिमिलरली ऐसा ही कुछ होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है, जो कि लोग गलतियाँ करते हैं, बेस नहीं ध्यान देते हैं। तो बेस पे आपको ध्यान रखना, अगर बेस में कुछ भी नहीं मेंशन नहीं है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बेस में e होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन बताया था कि साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस का साइन x होता है। वहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या बता रखा था कि को का डेरिवेटिव जो होता है नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि को का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब जिस ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके नाम में को आता है, जैसे कि हमारे पास cos x हो गया, हमारे पास cot x हो गया, cosec x हो गए, ये इन सब का डेरिवेटिव जो होता है वो निगेटिव आता है। फॉर द टाइम बिंग आपको केवल ये भी दो याद रखने हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन डील करने वाले हैं, दो पर करने वाले, दो की जब प्रैक्टिस हो जाएगी ऑन दी फर्दर हम लोग इसके बारे में और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है, तो मैंने जो आपको ये टैगलाइन दे रखा है कि को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, आपको इसको बोलना है डिफरेंशिएशन में को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हमारे पास जैसे cos हो गया, cot x हो गया और cosec x हो गया, इनका भी आप डेरिवेटिव देखेंगे तो आपके पास नेगेटिव मिलेगा। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, केवल
दो साइन और कॉस पे मेन हमारा जो फोकस है साइन कॉस है, और फर्दर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बट आज के हमारे इस लेक्चर का मेन मोटिव क्या है? हमारे आज के इस लेक्चर का मेन मोटिव है कि चेन रूल और डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन को सीखना है। चेन रूल को सीखना है कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो होता है, जो ये बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं, इनका यूज़ करके कैसे चेन रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमें यहाँ सीखना है कि चेन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है कि चेन रूल का दूसरा नाम क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? कंपोजिट फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, ऐसे फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इतनी बातें अगर आपने दिमाग में रख लिया है तो अब सीखना स्टार्ट करते हैं। बट सीखने से स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट्स क्या है हमारे पास कि लर्न बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के जो मैंने आपको बहुत बेसिक फॉर्मूले दे रखे हैं, ये आपको बेसिक फॉर्मूले एज इट इज़ रिमेंबर होने चाहिए। जैसे हमने जितने भी फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं सारे एक्स में ही पढ़ रखे हैं। पैसा क्या है, एक्स में ही अधिकतर जितने भी फॉर्मूलेज हैं सारे एक्स के टर्म में पढ़ रखे हैं। अगर यहाँ पर देखिए एक्स था, इधर भी एक्स था, आप टी के फॉर्मूले में टी के टर्म्स में पढ़ते हैं तो बस वहाँ पर टी आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं आने वाले, बाकी सारे फॉर्मूलेज ऐसे ही रहने वाले। हम लोगों ने जितने फॉर्मूले रिमेंबर या पढ़ रखे हैं सारे एक्स के टर्म में पढ़ रखे हैं। तो मेरे पास ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको भी रिमेंबर करना चाहिए कि देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, ये मैंने स्पेशली डिराइव कर रखा 1/2 रूट एक्स। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। कैसे होता है, पिछले लेक्चर से मैंने इसकी बातें कर रखी हैं। तो हमने क्या पहला पॉइंट क्या कि जब आप चेन रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो चेन रूल पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक फॉर्मूले तो लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले ही नहीं लर्न है तो आप चेन रूल क्या लगाओगे। तो पहला है कि जो फिर बेसिक फॉर्मूले मैंने दे रखे हैं, बेसिक फॉर्मूलेज आपको लर्न होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन पर ध्यान दें। जैसे मैंने बता रखा था कि को का डेरिवेटिव यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो ये ऐसे पॉइंट्स का ध्यान देना आपको बेहद ज़रूरी है कि नेगेटिव कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव कहाँ पर आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। किसका? डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। कहने का मीनिंग क्या है, अगर मेरा क्वेश्चन प्लस और माइनस में ऐसे गिवन है, अगर मेरे क्वेश्चन में प्लस माइनस गिवन है, तो अगर आपके पास d/dx ऑपरेटर है, ये जो d/dx है ये जाके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ये d/dx इसके साथ भी चला जाता है, ये d/dx इसके साथ भी चला जाता है, ये d/dx इसके साथ भी चला जाता है। तो कहने का मतलब है d/dx जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब ये इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा, प्रोवाइडेड द क्वेश्चन मस्ट बी गिवन इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन होने चाहिए पॉजिटिव, जो टर्म्स हैं इनके बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव का साइन होना चाहिए। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है तब जाके ये डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर रखे थे, वो कौन से पॉइंट थे हमारे पास? वो पॉइंट्स क्या थे कि अगर हमने दूसरी चीज़ जान रखा था कि जैसे यहाँ फॉर्मूला पढ़ रखा था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx किसी कांस्टेंट का कितना होता है, 0। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये फर्स्ट है, इसको आपको मैंने बता रखा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बाय द वे आपके पास ऐसा होता है, कांस्टेंट है उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाइड है, केवल कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन 0। बट उस कांस्टेंट के साथ, उस नंबर के साथ, कांस्टेंट बोलिए या नंबर बोलिए, नंबर के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाइड होता है तो पहले हम उस नंबर को बाहर भगा देते हैं, नंबर को बाहर भगा देते हैं, मतलब बाहर कर देते हैं। उसके बाद जो वेरिएबल बचता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। हमने कि पहले अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हमारे पास d/dx 2x है, अब 2x का है तो देखिए 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ देखिए वेरिएबल मेरा x है। वेरिएबल कैसे पहचानते हैं कौन सा वेरिएबल है, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वही मेरा वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, इस वजह से x मेरा वेरिएबल, बाकी 2 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, बाकी अब जो बचेगा उसका डिफरेंशिएट कर देंगे।
बाकी हम लोगों ने सीखा था अगर डी बाई डी एक्स है तो 1 हो जाता है, डी बाई डी टी है तब भी 1 होता है, डी बाई डी एस है तब भी कितना रहता है 1 हो जाता है। मतलब क्या होगा, जब यहाँ पर जिसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो दोनों यहाँ पर सेम है तो हमारा जो आंसर होता है कितना होता है 1। थीटा भी ले सकते हैं, डी थीटा ऊपर कर दे डी थीटा नीचे भी कर दे तब भी आंसर हमारा कितना आएगा 1 आएगा। तो चलिए अब सीखते हैं चेन रूल कैसे इंप्लीमेंट करना है। बाकी आपने ये उम्मीद है पिछले लेक्चर को आपने देखा होगा कि कैसे करना है। इस क्वेश्चन को नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देख लें, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो सो दैट यू विल गेट द गुड आइडिया अबाउट दिस लेक्चर। तो चेन रूल के बारे में समझते हैं, चेन रूल कब लगाना है। क्वेश्चन करते हैं समझ में आएगा कि अगर हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन है y = 2x + 3। इतनी बातें तो आपने ध्यान दे दिया कि चेन रूल के पढ़ रहे हैं। चेन रूल करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है। वो पॉइंट क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको। पहला की पॉइंट तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको बेसिक फॉर्मूलेज लर्न होना चाहिए। दूसरा कि जो डेरिवेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बट चेन रूल इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ये टैगलाइन जो है ये टैगलाइन आपको याद होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये टैगलाइन आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सी टैगलाइन है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको ये बोलना है वो एक्स था क्या बोलना है, वो एक्स था क्या। तो आपका जवाब क्या होगा कि वो एक्स था क्या, पहले आपको ये बोलना है। तो आपका क्या है ना, वो एक्स नहीं था। सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि वो एक्स था क्या, तो आपने कहा कि वो एक्स नहीं था, वो एक्स नहीं था, वो एक्स नहीं था। अगर वो एक्स नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि ये टॉपिक जो है चेन रूल इतना इम्पोर्टेंट है कि हर जगह आने वाला है। अक्सर बच्चे इस टॉपिक में ही गलती करते हैं कि मतलब जब डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो चेन रूल में ही फंस जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, दोबारा डिफरेंशिएशन पे ज़्यादा फोकस करना, अगेन डेरिवेटिव। पहले आपको टैगलाइन क्या बोलना है, वो एक्स था क्या, वो एक्स था क्या, आपको ये टैगलाइन बोलना। अगर वो एक्स नहीं था तो आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या, पहले आपको ये बोलना क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्या वो एक्स था क्या। अगर वो एक्स नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगेन डेरिवेटिव क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको ये टैगलाइन बोलनी जब क्वेश्चन करना वो एक्स था क्या। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज़ें बोल रहे होते हैं, किसी फ्रेंड से बोल दिया आपने क्या बोल दिया कि ऐसे तुम खड़े थे, तभी तुम्हारे फ्रेंड ने कहा कि वहाँ पर अमित था क्या, तो आपने कहा कि नहीं अमित वहाँ नहीं था। तो आपने कहा कि अच्छा फिर से देखो, फिर से जाकर देखो वहाँ अमित था क्या। तो आपने फिर से बोला ना, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट आपको यहाँ भी करना है। मैंने क्या बोला कि आप खड़े थे, ऐसे खड़े हुए थे, तभी आपके फ्रेंड ने कहा कि वहाँ पे अमित था क्या। हमने ऐसे पर्टिकुलरली एग्जाम्पल ले लिया, वहाँ अमित था क्या, आपने कहा कि वहाँ अमित नहीं था। फिर कि आपके फ्रेंड ने कहा कि अच्छा जाके फिर से देखो वहाँ अमित था। तो आपने कहा कि जो काम आप वहाँ पर बोले थे वही काम यहाँ पर है। आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना कि वहाँ पर एक्स था क्या। अगर आपको एक्स नहीं दिखा तो आप उस एक्स का अगेन डेरिवेटिव करेंगे दिए गए फंक्शन का। तो चलिए करते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको ये बेसिक जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको लर्न होने चाहिए, जो कि मैंने बता रखे हैं बेसिक फॉर्मूलेज कौन से हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन मैंने क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि y = 2x + 3 है। इसको करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ये तो गली का बच्चा भी कर लेता है कि d/dx है, y है, तो डिफरेंशिएशन दोनों साइड लगाएंगे। इधर d/dx किया है तो इधर भी करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। x के रिस्पेक्ट में देखें, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये जो साइन है ये बढ़ जाएगा 2x + 3। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि जब क्वेश्चन प्लस माइनस में होता है तो आपके पास डेरिवेटिव जो होता है ब्रैकेट लगा देते हैं सो दैट, क्यों लगाते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा d/dx 2x + d/dx 3 है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए 2 एक नंबर है, यहाँ पर एक वेरिएबल है।
हमने क्या कह रखा था, अगर आपके पास एक नंबर मिलता है या फिर एक कांस्टेंट मिलता है, उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट को बाहर भगा देते हैं, फिर उसके बाद जो वेरिएबल बचता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ये देखिए दो कांस्टेंट है, दो एक नंबर है, कांस्टेंट को बाहर भेज देते हैं तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, दो बाहर हो जाएगा, d/dx कितना बचेगा x। यहाँ पर कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट है, देखिए यहाँ इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इस 3 के साथ कोई और नंबर मतलब कोई वेरिएबल मल्टीप्लाइड में नहीं है। अगर केवल कांस्टेंट होता तो मैंने बता रहा केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ओनली कांस्टेंट लिखेंगे आप, ओनली कांस्टेंट केवल नंबर है तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। आगे मैंने बता रखा था कि पीछे मैंने बताया कि अगर आपके पास d/dx लिखा हो, d यहाँ भी x यहाँ भी d/dx है, इसका आंसर 1, d यहाँ भी t है, यहाँ भी t, आंसर 1, ds यहाँ भी s है, यहाँ भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे dx है तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास 1, तो 2 × 1, 0 को लिखने कोई फ़र्क नहीं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो dy है dx है, इसका डिफरेंशिएशन का जो आंसर आ गया कितना आ गया 2। तो ये तो हर कोई कर लेता है। अभी यहाँ पर चेन रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, चेन रूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले वहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाला है। इतनी बातें अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, फिर भी नहीं पता है तो आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी नहीं आता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाइएंगे, बता सकते हैं कि मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा क्या चीज़ें हैं। तो फिर क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ पर समझते हैं और अच्छी आइडिया प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन गिवन है कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, समझ में आएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि y = 2x + 3। हमने सारे क्वेश्चन को 2x + 3 लिख रखा है। अब कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हम अभी क्वेश्चन x में कर रहे हैं, यहाँ पर पावर 3 है। अब आपको क्या करना है, अब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं 2x + 3 का होल क्यूब है। ये क्वेश्चन और मैं अपने तरफ से बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कभी सेकंड क्वेश्चन हो गया, अगर आपके पास d/dx हो, सपोज करिए मैंने आपको x³ दे दिया, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x³ का डिफरेंशिएशन आपको करना है तो क्या करेंगे, जब आपके पास x³ होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब x³ होता है तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि x³ अगर n होता है तो जो n लिखा होता है, ये खोपड़ी पे जो नंबर होता है वो आगे गिर जाता है। खोपड़ी वाली जो भी चीज़ें हैं, खोपड़ी पर x³ है वो आगे गिर जाएंगी और खोपड़ी में एक कम कर देंगे तो 3 - 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, जो कुछ भी x³ में है उसको आगे गिरा देंगे और आगे गिराने के बाद क्या करेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे, तो 3 था, 3 में से एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो इसे x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा। मैंने सपोज करिए आपके एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हमने कह दिया आपके पास x³ प्लस का हमारे पास 3x² हो गया, आपके पास ये क्वेश्चन था। अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, d/dx, यहाँ पर कर रहा हूँ, d/dx x³ हो जाएगा। फिर देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, d/dx x² हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x³ का डिफरेंशिएशन, फिर जो भी हम लोग ने पढ़ रखा था 3 आगे लेके आएंगे, जो पावर में चढ़ी 3 को नीचे गिराएंगे और जो भी है ये पावर उसमें से कम कर देंगे, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखिए x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x² का डिफरेंशिएशन 2 को आगे गिराएंगे, इनटू में ही लिखेंगे, 2 को आगे गिराएंगे और जो भी पावर है उसमें से एक कम कर देंगे। तो पहले देखिए 2 को आगे गिरा दिया, x एज इट इज़ लिखा, पावर देखिए 2 था तो 2 में से एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3x² प्लस है कितना आ जाएगा हमारे पास, 6x। हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 6x हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर x³ वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रखा है। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं आप, इस क्वेश्चन को करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में x की, यहाँ देखिए नंबर होना चाहिए था, किसी वेरिएबल की पावर नंबर होनी चाहिए थी। बट अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्या समझ में आया, तो जब आप क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर देखिए आपने इजीली कर लिया कि यहाँ x की पावर n था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2x + 3 है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आपको जो कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है नीचे, उसको थोड़ी देर के लिए आपको x मान लेना है। क्या मान लेना है, x।
एक्स मान लेंगे तो आप एक्स मान के करेंगे तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि जो कोई भी देखिए पावर थी, आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा सिंबल बार बार बड़ा बड़ा हो जाएगा सिंबल, तो इसके लिए हम लोग एक सिंबल डिफ्रेंशिएशन का सिंबल क्या होता है कि आप ना जैसे आपने एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रखा है कोई फंक्शन को, dy बाई डी एक्स लिखा है, आपने एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रखा तो इसको y1 भी कहते हैं या फिर y डैश भी कहते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रखा तो एक डैश लगा दिया, दो बार डिफ्रेंशिएशन कर रखे हैं तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 या y डैश लगाएंगे, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 या फिर y डबल डैश का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर y डैश का इस्तेमाल कर रहा हूँ सो दैट हम लोग अपना समय बचा पाएंगे। यहाँ पर हमने क्या हो गया y डैश लगा दिया, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर वेरिएबल x था तो इस वजह से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब करना क्या है, फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर थी उसको आगे लेके आएंगे। तो देखिए 3 है, आगे लेके आया और उसके बाद देखिए क्या करना है, जैसे हमने यहाँ देखिए क्या किया था, यहाँ पर देखिए जो भी पावर थी यहाँ पर एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब को पहले आगे लेके आया, देखिए आगे लेके आया, उसके बाद जो भी एक्स था उसकी एक्स तो लिखा ही लिखा, देखिए एक्स यहाँ पर लिखा और जो भी पावर थी उसमें से कम करते 2 आगे, पहले 3 को आगे लेके आएंगे, फिर जो एक्स था एक्स को भी लिखेंगे और जो भी पावर थी उसमें से कम कर देंगे। तो हमारे पास क्या थी, देखिए इसको पूरा थोड़ी देर के लिए आपको एक्स मानना है, क्या मानना है, एक्स मानना है। अब यहाँ पर क्या कर देना है, उसके बाद क्या कर देना, 2x प्लस का 3 पावर देखिए 3 था, यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 कर देंगे, कम कर देंगे। बट जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, देखिए फॉर्मूला पढ़ रखा था x की पावर n का, वो फॉर्मूला कहता है n x की पावर n माइनस 1, लेकिन हमने कहा कि वो x था क्या, वो x नहीं था। देखिए यहाँ पर x नहीं था, हमने x माना था, वो x था नहीं, वो x माना था। तो हमने क्या, अगर x माना था वो x नहीं था, यहाँ देखिए हमने माना था कि ये x है, तो यहाँ पर देखिए x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद गिरा दिया। जब वो x नहीं था, हमने शुरुआत में बोला कि वो x था क्या, वो x नहीं था। अगर वो x नहीं था तो उसका क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर वो x नहीं था तो उसका क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स 2x प्लस का 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका, जिसको छुपाया था। आप इसको छुपाने वाला मेथड भी कह सकते हैं, हाइड एंड सीक मेथड, बट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा ये रहता है। वो x था क्या, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था x की पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ रखा था, बट यहाँ पर x की पावर n की जैसा ट्रीट कर रहे थे, उसको मान रहे थे, वो x था क्या, दोबारा देखा तो वो x नहीं था। जो x नहीं था, ये जिसको छुपाया था उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या, जिसको छुपा, देखिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दिया, हमने कहा कि तुम x हो, x था तो x की पावर n मान लिया, उसके बाद जो भी नंबर था उसको गिरा दिया, उसके बाद जो भी पार्ट था उसमें एक कम कर दिया, उसके बाद जो पार्ट बचा उसको हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट करा, क्योंकि जिसको छुपाया था उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो x था कि, यहाँ देखिए x माना था, थोड़ी देर के लिए x नहीं था, जब वो x नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव उसका फिर से डिफ्रेंशिएट करना। तो देखिए जिसको छुपाया था उसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना। जो चीज़ डिफ्रेंशिएट दोबारा करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, जो चीज़ दोबारा डिफ्रेंशिएट करके उसको इनटू में ही लिखते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x से करेंगे तो अंदर डिफ्रेंशिएट होगा, देखिए d बाई डी एक्स 2x प्लस का 3 करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो होगा, अब इसको यहाँ पर मैं साफ से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इतना लेंदी नहीं कर रहा हूँ। अंदर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए 2 कांस्टेंट हो तो 2 बाहर चला जाएगा, केवल x हो जाएगा, d बाई डी एक्स यहाँ पर 3 हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, लड्डू होता है, मतलब 0 हो जाएगा। हमारे पास केवल क्या बचेगा, देखिए dx कितना हो जाता है 1, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। हमने पहले क्या बोला, आपको थोड़ी देर के लिए जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको x कंसीडर कर लेना, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था x की पावर n, मतलब कोई वेरिएबल की पावर नंबर होना चाहिए, तो देखिए नंबर लिखा हुआ था 3, इस वजह से मैंने ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि आपके पास जो भी पावर रहेगी, पावर को नीचे गिरा देंगे
और जो भी पावर होगी उसमें से कम कर देंगे। तो हमने इसको फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। देखिए इसको थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लिया और जो भी कुछ भी पावर थी उसको आगे गिरा दिया। देखिए पावर गिरा दिया और जो भी पावर थी उसमें से कम कर दिया। देखिए 2x + 3 तो उसमें देखिए कम कर दिया तो कितना होगा 2। अब लेकिन हमने फॉर्मूला जो पढ़ रखा था वो फॉर्मूला तो x का पढ़ रखा था। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो तो वहाँ पे तो केवल x था। यहाँ देखिए नीचे केवल x था, बट यहाँ पर x था क्या? यहाँ पर x नहीं था। यहाँ देखिए 2x + 3 केवल x नहीं था। हमने इस वजह से हम कह रहे हैं वो x था क्या? यहाँ पर x नहीं था। अगर x नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव, जो जहाँ पर x नहीं था, जहाँ पर x नहीं था उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। पावर नहीं देखना, जो था जिसको छुपाया था उसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कितना आ जाएगा? d/dx 2x + 3। 2x + 3 में 3 एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। x का डिफरेंशिएशन जब अंदर भेजेंगे देखिए dx 1 हो जाएगा और केवल 2 बच जाएगा, तो 2 को ऐसे लिख लिया। फिर 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा। 2x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 2x + 3 हमारे पास अंडर रूट में गिवन है। चलिए क्वेश्चन को इसको ले लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद इसको करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तो आप देख सकते हैं कि y = 1/2x + 3 है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल मेरा x इस वजह से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपका वेरिएबल t भी हो सकता है, s भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, बट मोस्टली हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। तो हमने क्या कर रखा कि 1/2x + 3 है। अब मैंने आपको क्या तरीका बता रखा था कि अगर आपका वेरिएबल जो है, अगर आपका जो वेरिएबल है वो नीचे है, देखिए मेरा वेरिएबल जो x है वो नीचे है, देखिए कि कहाँ पर है, ये नीचे है। अगर वेरिएबल मेरा नीचे होता है तो ये फॉर्मूला मैं बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ। मैंने पिछली वीडियोज़ में कह रखा था ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना बेवकूफ़ी होगी। आप इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। अब क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको ना x की पावर n में चाहिए, नीचे जो डिनोमिनेटर में होगा x की पावर n में चाहिए। अब जैसे कि मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है 1/2x + 3 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना है कि यहाँ पर देखिए इस पूरे की पावर, आप पूरे टर्म की ब्रैकेट लगाएं। पूरे की बताइए पावर कितनी है? यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रही है। पूरे की पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको? 1। अब थोड़ी देर के लिए आपने इसको छुपा लिया। आप इसको छुपा लेते हैं या फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए x कंसिडर कर लीजिए। x है नहीं, फिर भी हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया, इसको x मान लिया। अब करना क्या, आपको ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। आपका फॉर्मूला क्या कहता है? d/dx हो 1/x की पावर n हो, तो जो भी पावर रहेगी उसको -n में लिखना है और x की पावर n+1 कर देना है। अब आपके पास फॉर्मूले में यहाँ पर देखिए पावर कितना है? 1 है। पावर 1 कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी पावर अगर कोई ब्रैकेट लिखा गया है, x² + का a² भी है, तो आप ब्रैकेट लगाकर आप यहाँ पर पावर 1 कह सकते हैं। अभी भी वो x² + का a² ही रहेगा। बट अब अगर आप x² + का a² कहते हैं, अगर पावर 2 है तो आप सोचेंगे कुछ इसको लिख सकते, तो आप इसको फर्दर नहीं, आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पावर 1 को आप वही चीज़ लिख सकते हैं, तो मतलब जो चीज़ था वही रहता है। तो हमने पावर 1 कंसीडर कर लिया। अब आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो फिर हर कोई कर लेता है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें क्या करना है, जो पावर थी उसको निगेटिव में लिखे। देखिए पावर यहाँ पर 1 थी तो यहाँ पर -1 लिखना है और जो भी पावर थी उसमें 1 ऐड कर देना है, तो 2x + 3 का होल स्क्वायर। लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती, वहाँ पर x था क्या? पूरा देखिए हमने x कंसीडर किया था थोड़ी देर के लिए, केवल हमने तो फॉर्मूला x की बार पढ़ रखा था ना। यहाँ पर तो 2 भी, x के साथ 2 भी है, प्लस का 3 भी था, तो यहाँ पर x नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि वो x था, बट क्या करते हैं, फिर हमने बोला कि वो उसको हाइड कर दिया, पहले x की बार में कंसीडर किया, फिर हमने बोला कि वो x था क्या। आपको ये बोलना है कि वो x था क्या। तो यहाँ देखिए आपको x नहीं था, यहाँ पर हमने 2x + 3 था यहाँ पर, तो यहाँ पर x नहीं था, यहाँ पर 2x + 3 था। हमने कि जब वो x नहीं था तो उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिमाग में रखेंगे। दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, जो दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटू में ही लिखते हैं, ये चीज़ें इंटू में, जो पिछला किया था उसी के साथ इंटू में ही लिखते हैं, d/dx। और देखिए क्या था, 2x + 3 था। क्या था? 2x + 3। अब आप जानते हैं कि -1
2x+3 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो देखिए ये केवल कांस्टेंट है, केवल नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस हमने कि देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर हो जाएगा, d/dx यहाँ पर हो जाएगा। जब आपके पास हो जाएगा देखिए d/dx आप 2x से करेंगे तो 2 बाहर चला जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2 d/dx, यहाँ भी dx, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो 2 × 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग 2 लिख सकते हो, तो हमने केवल 2 लिख लिया। तो 2 + 0 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 + 0 2 ही हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली मेरा आंसर जो आएगा -2/2x+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट तो सुपर इम्पोर्टेंट है, जो कि हर जगह आने वाला है आपके पास। कौन सा फॉर्मूला कि अगर आपके पास 1/x⁴n हो तो -1/x⁴n+1 हो जाता है। क्या हो जाता है, -1/x⁴n हो जाता है। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो आपको ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है कि d/dx हो 1/x हो, क्या हो 1/x हो। हमने क्या बताया, अगर आपके पास d/dx हो, ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आता है, d/dx हो 1/x हो, 1/x हो मतलब नीचे 1/x हो, करना क्या है -1/x⁴n+1 करना है। मतलब जो भी पावर थी यहाँ पर -1/x⁴n+1 इम्प्लीमेंट करना है। देखिए यहाँ पर 2x+3 का पावर 1 था, तो हमने क्या कह रखा है कि करना क्या, जो भी पावर देखिए 1 था इसको x कंसिडर कर लिया, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लिया। अब x मानने के बाद देखिए जो भी पावर थी यहाँ पर इसको माइनस में लिखते हैं, और जो भी पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाता है यहाँ पर जब करते हैं तो -1/x² हमारा इसका डिफरेंशिएशन होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x² होता है। देखिए इसको थोड़ी देर के लिए देखो x कंसिडर कर लिया, देखिए -1 जो भी नीचे था उसका देखिए स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर x था क्या, यहाँ पर x नहीं था। जब यहाँ पर x नहीं था, ये देखिए यहाँ 2x+3 है ना, हमने तो केवल x पढ़ा था ना, तो यहाँ 2x+3, तो यहाँ पर x नहीं था। जब x नहीं था तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 का 2 ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब सिमिलरली आपके पास जैसे कि हमने क्वेश्चन बना रखा है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन है, सपोज करिए आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर y लिख रखा है s² - a² है, कितना है y s² - a² है मेरे पास। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है y 1/s² + a² है, तो s यहाँ पर ये मेरा कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए a मेरा कांस्टेंट है, s क्या होगा वेरिएबल है। जो चीज़ देखिए इधर होता है ये मेरा कांस्टेंट है, s क्या यहाँ पर वेरिएबल है। तो हम इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करेंगे d/ds, क्योंकि यहाँ वेरिएबल मेरा s है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे सिमिलरली काम यहाँ भी करना है, मेरी दिमाग में मेरी बात ध्यान रखिएगा। 1/x⁴n आप तभी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे जब न्यूमरेटर में मेरे कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, मेरे कांस्टेंट। अगर न्यूमरेटर में भी वेरिएबल रहता तो आप फॉर्मूला ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपके पास डिवाइड रूल फिर आ जाएगा। डिवाइड रूल इंप्लीमेंट करें, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो हमारे पास जब ऊपर कांस्टेंट है नीचे वेरिएबल है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे -n(x⁴n+1). हमारे पास देखो ऊपर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया s² + a², इसको करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s मेरा वेरिएबल है। अब इस पूरे की पावर हम क्या मान सकते हैं, इस पूरे की पावर 1 कंसिडर कर सकते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने कर रखा था, पावर 1 कंसिडर करा। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मेरा जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि d/dx हो 1/x हो, फॉर्मूला यहीं से बन रखा है 1/x हो, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x² होता है। कितना होता है, x² होता है। कितना होता है, x² होता है। अगर मैं आपसे बोलता d/dx 1/x² होता है, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो क्या करते, जो भी पावर रहेगी उसको निगेटिव में लिखना है और उस पावर में एक ऐड कर देना है, तो x³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, तो -2/x³ हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला भी आपको बता रखा था। अगर आपके पास x की पावर n आता है, आपके पास x की पावर n आता है, तो जो भी पावर रहेगी उसको निगेटिव में लिखेंगे, पावर को निगेटिव में लिखेंगे और पावर में एक ऐड कर देंगे। देखिए जो भी पावर थी यहाँ पर
वेरिएबल के पास उसको निगेटिव में लिखा और पावर में एक ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये डिफरेंसन है, कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर पावर कितनी थी 1। अब करना क्या है, यहाँ पर इसको माइनस का 1 लिखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कर देंगे, और जो भी देखिए इसको थोड़ी देर के लिए हमने एक्स कंसीडर कर रखा था, और जो भी पावर रहेगी वहाँ पर 1 जोड़ देंगे, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था वो तो केवल जैसे यहाँ पर एस है तो एस के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर केवल एस के बारे में बात करेंगे। हमने तो केवल एस में पढ़ रखा था ना फॉर्मूला, जैसे हमने एक्स की पावर में फॉर्मूला पढ़ा कि जैसे d/ds होता, अगर आपके पास नीचे s होता और यहाँ भी 1/s होता है। देखिए x के रिस्पेक्ट में करें तो x बोल रहे थे, जब s होगा तो s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1/s स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सिमिलरली देखिए हमारे पास केवल हम लोगों ने फॉर्मूला जो पढ़ रखा था वो x में पढ़ रखा था, ये s में पढ़ रखा था। अब यहाँ पे s तो था नहीं, अब इसको थोड़ी देर के लिए छुपा देंगे। अब छुपाएंगे, जिसको छुपाया था देखिए यहाँ पर केवल मेरे पास x होना चाहिए था, केवल x दिखना चाहिए था, x जैसा दिखना था। यहाँ तो x दिख नहीं रहा, तो इसको हमने पूरा देखिए माना x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है भाई साहब, एस स्क्वायर प्लस के एस ए स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पर कहीं भी x जैसा कुछ नहीं दिखा है, s वेरिएबल है, s जो है स्मॉल वाला जो s है ये वेरिएबल है मेरा यहाँ पर, लेकिन वेरिएबल के साथ ए स्क्वायर भी है, हमने तो केवल x पढ़ रखा था, तो x की जगह 1/s भी आप कह सकते हैं, 1/s पढ़ रखा था तो -1/s स्क्वायर हो, जैसे आपने x पढ़ा था वैसे एस स्क्वायर भी है। तो लेकिन यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला पढ़ा तो यहाँ पर s तो था ही नहीं, यहाँ पर केवल x पढ़ना चाहिए था, ये स्क्वायर भी बगल में आ रहा साथ में। तो जो साथ में ये पूरा चीज़ें इसको x मान रखा है, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/ds किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप x के साथ काम करते थे सिमिलरली आपको यहाँ पर एस स्क्वायर के साथ करना, कुछ नहीं चेंजेस है, बट वहाँ पर वेरिएबल मेरा x था, यहाँ पर s हो गया है। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/s स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ d/dx, यहाँ पर देखिए x था तो x स्क्वायर होता, तो मैं कहता तो बताइए x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता, तो आपका जवाब क्या होता है, देखिए 2 को आगे गिराएंगे और जो भी पावर रहेगी एक कम कर देंगे तो 2x आंसर हो जाता है। सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा हो जाए कुछ कि d हो ds हो, कितना हो ds हो, तो आपके पास s स्क्वायर हो, यहाँ पर एस स्क्वायर हो, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन पूछना तो आप क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर भी एस था, यहाँ भी एस था, तो जब एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें यहाँ भी एस था तो हम कहेंगे 2 को आगे लेके जाएंगे, फिर एस लिखेंगे, फिर एक कम कर देंगे तो कितना जाएगा 2s। जिस तरीके से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है उस तरीके से एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s हो जाता है। जब देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ पे भी x था तो 2x हो गया। अब यहाँ पर s स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2s हो गया। सिमिलरली अगर dt होता t स्क्वायर हो जाता तो कितना हो जाता 2t हो जाता है। इनमें सिंपल काम करना, जो भी पावर रहेगी आगे लेके आएंगे और जो भी वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल की पावर में कम 2 में से कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2s हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 हो गया, प्लस एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2s, कितना होगा हमारे पास एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास 2s हो गया। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। इसको फाइनली अगर इसका डिफरेंशिएशन मैं पूछता हूँ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर मिला वाई डैश का मतलब डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन कितना मिला -1/s स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में किसी भी नंबर में 0 ऐड कर देने से वो नंबर एज इट इज़ ही रहता है। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे 5 + 0 क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। मतलब किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड कर देते हैं वो नंबर एज इट इज़ रहता है, उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 + 0 कितना हो जाएगा 5, 0 + 5 कर दीजिए। किसी नंबर में 0 में प्लस का 5 अगर आप कर रहे हैं ऐसे, तो 0 में किसी भी नंबर को जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज़ ही रहता है। तो 2s में जब 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 2s रहेगा। तो हमारे पास बगल में कितना आ जाएगा, हमारे पास 2s हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर s हो जाएगा ये। तो इसको आप सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2s माइनस का 2s अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली काम यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपके पास नीचे माइनस का दिखता है तब भी आप बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बट क्या करना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, बिल्कुल सेम आंसर भी आएगा, आपके कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। जहाँ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था वहाँ पर एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ट्राई करेंगे, अगर फिर भी नहीं आता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा इसको। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2x प्लस 3 का हो गया। अगर आपके पास मैंने दे रखा है कि y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी हम लोग ने पढ़ रखा था कि d/dx हो 1/x की पावर अगर n हो, x की पावर n हो, x की पावर n हो, तो जो भी पावर रहेगी उसकी नेगेटिव पावर कर देंगे और x की पावर में एक ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए इसको हम ना, ये देखिए इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको हाइड करेंगे, छुपा लेंगे, उसको x मान लेंगे। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x किया, तो जो भी मेरे पास यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो भी इसको x मान रखा था, देखिए जो पावर रहेगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। पहले दिमाग में रखेंगे 1/x की पावर है ना, तो पावर जो भी होगी उसको निगेटिव में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पावर देखिए मेरा 2 था, तो यहाँ पर माइनस का 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। और जो भी पावर थी उसको क्या करेंगे, एक ऐड करना है, 2x प्लस 3 का पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास केवल x था, x की पावर था, यहाँ पर 2x प्लस 3 था। तो हम वही तो मैंने कहा शुरुआत में, यहाँ पर x था क्या, यहाँ पर x नहीं था। यहाँ पर 2x प्लस 3 था, तो यहाँ पर x नहीं था। तो जहाँ पर x नहीं था उसका दोबारा डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव। तो d/dx 2x प्लस 3 का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो -2/2x प्लस 3 का होल क्यूब, फिर इनटू में 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 बच जाएगा हमारे पास। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2x प्लस 3 का होल क्यूब हो जाएगा। अभी आपकी स्पीड और भी फास्ट हो जाएगी। देखिए सिंपली काम क्या करना है, जो भी इसको था इसको छुपा लिया थोड़ी देर के लिए, इसको x मान लिया। x के मानने के बाद ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर रहेगा उसको नेगेटिव में लिखने का, और जो भी पावर उसमें नीचे वाले में x की पावर में, वेरिएबल की पावर में 1 ऐड कर देने का। तो हमने कि इसको थोड़ी देर के लिए जहाँ पर जो था इसको x कंसिडर कर लिया, इसको छुपा लिया, और उसको छुपाने के बाद देखिए जो पावर थी उसको नेगेटिव में लिख लिया, जो नीचे थी उसमें एक ऐड कर। देखिए यहाँ 2 था तो वहाँ पर 3 कर। देखिए यहाँ पर x की पावर n था तो x की पावर n में एक ऐड कर दिया। तो यहाँ देखिए 2x प्लस 3 था, तो यहाँ पर देखिए 2 था, तो यहाँ 2 में एक ऐड कर दिया तो कितना होगा 3। अब लेकिन हमने तो यहाँ केवल x पढ़ा था, यहाँ पर x था क्या, बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर देखो 2x प्लस 3 था, इस वजह से इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डेरिवेटिव। मैंने क्या कह रखा था कि वो x था क्या, जैसे मैंने बताया कि वो x था क्या, तो यहाँ पर x नहीं था, वो x नहीं था। अगर वो x नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव फाइंड करने का। क्या, अगर वो x नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव फाइंड करने का। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने x माना था, तो आगे x नहीं था, इस वजह से जो x नहीं था उसका दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या, 3 कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और केवल 2x प्लस 3 था, तो 2x में 2 कांस्टेंट था तो कांस्टेंट बाहर चला गया, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया यहाँ पर, तो केवल 2 बच गया। तो -2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, 2x प्लस 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रूट में दे रखा है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है। अगर आपके पास दे रखा, मैं आपसे पूछता कि रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, d/dx रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो बच्चों को याद रहता है, फिर भी नहीं याद है आपको, अगर आपको नहीं याद है रूट x का डिफरेंशिएशन तो अभी याद कर लीजिए, नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, बट याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे कैसे आया है। आप कहेंगे इसको बनाने का पूरा तरीका क्या है, तो x की पावर रूट x लिखा गया तो x की पावर 1/2 करेंगे, और वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला तो आपको समझ में आ जाएगा, इस फॉर्मूले से ही बना हुआ है। बट आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ये रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लर्न करेंगे,
इसको आपको याद होना चाहिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 लिखना, 2 के बगल में ही मल्टीप्लाइड में रूट एक्स है, 2 के बगल में ही क्या है, मल्टीप्लाइड में रूट एक्स है। अब देखिए हमारे पास सिमिलरली देखिए हमने जितने फॉर्मूले पढ़ रखे वो एक्स के फॉर्म में पढ़ रखे, किस फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि d/dx अंडर रूट 2x प्लस का 3 कितना ले रखा है, 2x प्लस का 3 गिवन है। अब आपको करना क्या है कि रूट के अंदर जो कुछ भी मसाला आपके पास गिवन है उसको थोड़ी देर के लिए x कंसिडर करो, थोड़ी देर के लिए उसको छुपा दो और कह दो x हो। तो रूट एक्स क्या कहता है भाई साहब, आप 1/2 लिखो, उसके बाद जो रूट के अंदर जो कुछ भी था देखो पूरा एकदम बिल्कुल कॉपी हो गया, एज इट इज़ कॉपी है। देखिए यहाँ रूट एक्स था तो 1/2 लिखने के बाद पूरा रूट एक्स कॉपी हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रूट लिखेंगे, उसके बाद जो कुछ भी था देखिए रूट के अंदर पूरा कॉपी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉपी करेंगे। लेकिन हमने तो यहाँ पर एक्स पढ़ा था, रूट के अंदर केवल एक्स था, यहाँ पर एक्स था क्या, बिल्कुल नहीं था। जहाँ पर एक्स नहीं था, जो एक्स नहीं था उसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू में लिखेंगे d/dx 2x प्लस 3 का अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर है, दोबारा डिफरेंशिएट करने वाले में कि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। हमने क्या बोला, थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लो। यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया था 1/2, 2 के बगल में रूट एक्स किया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो एक्स में पढ़ रखा है, यहाँ पर एक्स नहीं था, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स की जैसा ट्रीट किया, माना कि वो एक्स था, हमने रूट एक्स कर लिया, रूट एक्स माना तो रूट एक्स क्या कहता है 1/2 लिखो, पूरा रूट के अंदर जो भी चीज़ें थी वो छाप दो, बिल्कुल कॉपी कर लेना। तो मैंने कॉपी कर लिया, पूरा वही छाप दिया, बिल्कुल बिल्कुल वही काम किया। देखिए जैसे यहाँ पर रूट एक्स था तो देखो 2 के बगल में रूट एक्स आ गया था, देखिए यहाँ पर 1/2 लिखा, पूरा वही कॉपी कर लिया। लेकिन 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 दिक्कत यहाँ पे थी क्या, यहाँ पर एक्स था, बिल्कुल एक्स नहीं था। यहाँ पर तो मैंने एक्स पढ़ा था ना, यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था मेन फॉर्मूला एक्स का था, यहाँ पर एक्स था क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 2x प्लस 3 था, जब x नहीं था तो x का पूरे चीज़ का अंदर वाले चीज़ का पूरा दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस का 3 हो जाएगा। 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का अगर आपको समझ नहीं आता तो एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, d/dx हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, इनटू में यहाँ पर x बच जाएगा, प्लस d/dx हो जाएगा। केवल देखो कांस्टेंट हो, केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया, ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है हमारे पास, 0 हो जाता है। तो केवल कांस्टेंट दिखाई दे रहा है आपको 3, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2x प्लस का 3 ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, तो मेरे पास आंसर केवल कितना क्या बचेगा, तो मेरे पास केवल 2 बचेगा। क्या बचेगा मेरे पास 2, क्योंकि यहाँ तो 0 हो गया, 2 प्लस 0 कितना होता है, 2 होता है, 2 प्लस 0 2 होता है। तो मेरे पास जो फाइनली आंसर हो जाएगा 2/2, क्या करेंगे 2√2x प्लस का 3 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ गया 1/√2x प्लस का 3, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी समझ में नहीं आता 102 बार वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, पीछे जाके फिर से देखें, आप समझें। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, बताएं आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं डेफिनेटली इस पर अगेन इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, तो वहाँ पर भी मैं डिस्कस करूँगा। बट फॉर द टाइम बिंग आपको यहाँ तक समझना है, आपको यहाँ पर क्या समझ में नहीं आ रहा है। पहले 102 बार वीडियो को पॉज करें, देखें, फॉर्मूला पढ़ें, उसके बारे में सोचें। पहले ही नहीं कि आपको पूछना है, पहले आपको सोचें, वहाँ पर देखें आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे इस टाइम पर समझ में नहीं आता, आप टाइम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे बताएंगे, मैं डेफिनेटली इस पर देखूंगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। अब देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है मेरे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 1/y आप लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू √2x प्लस का 3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx 1/2
2x प्लस 3। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपको क्या पता होना चाहिए, अगर कहीं रूट लिखा गया है, रूट में x लिखा गया है, तो रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर जो है 1/2 है। कितनी उसकी पावर 1/2 है। तो यहाँ पर देखिए कितना देखिए रूट लगा हुआ है, रूट लगा तो मतलब क्या हो जाएगी, इसकी पूरी की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पर पूरी की पावर 1/2। अरे अब तो मुझे ये फॉर्मूला दिख गया भाई साहब। कौन सा फॉर्मूला, d/dx 1/x की पावर n का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1/x की पावर n का फॉर्मूला बताया था कि जो भी पावर यहाँ पर x की पावर होगी उसको निगेटिव में लिखेंगे और उस x की पावर में एक ऐड कर देंगे, यही फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पर देखिए आपको पावर में क्या दिख रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर देखिए पावर 1/2 दिख रहा है, इस 1/2 को निगेटिव में लिखेंगे तो माइनस का 1/2 कर देंगे और जो कुछ भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 2x प्लस 3 था, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे। कैसे, क्या तरीका है, 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3/2 हो जाएगा। कितना जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जाएगा 3/2। लेकिन आपने ये फॉर्मूला तो इम्प्लीमेंट कर लिया 1/x की पावर n माइनस n x की पावर n प्लस n, बट यहाँ पर हमने x की पावर n पढ़ा था, यहाँ पर x की पावर n था क्या, बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर x था क्या, नहीं, यहाँ पर 2x प्लस 3 था। हमने केवल x पढ़ रखा था, x की पावर n, यहाँ पर केवल यहाँ पर 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पर x था क्या, नहीं। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया था कि यहाँ पर x था। जब x नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव करने का, तो 2x प्लस 3 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कितना करेंगे, 2x प्लस 3 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास माइनस का 1/2 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2। 2x प्लस 3 में 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, केवल क्या बचेगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। क्या जाएगा हमारे पास, 2। अब आपको पता होगा ये वाला 2 ये वाला 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर केवल क्या बचेगा, -1/2x प्लस 3 की होल पावर 3/2, ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्या जाएगा हमारे पास, ये मेरा हो जाएगा आंसर। बाकी अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कुछ क्वेश्चन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्वेश्चन करना है, जैसे आपके पास 13th क्वेश्चन था। 13 क्वेश्चन में अगर आपके पास दे रखा है 13 ना लेके मैं 14th क्वेश्चन पहले कराना चाहूँगा कि अगर आपके पास y गिवन है, साइन है 2x प्लस का 3 है, कितना है, 2x प्लस का 3 गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है, आपके पास आपको इसको सॉल्व करना है, साइन 2x प्लस 3 को सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 है। तो अगर मैं आपसे पूछता कि d/dx, भाई साहब बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर x था, क्या था, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप क्या बताते हैं, कॉस x बताते हैं। यहाँ देखिए x था, यहाँ पे भी x था, कॉस x बताते हैं। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए साइन के बगल में केवल x दिखना चाहिए था, यहाँ पर x नहीं है, थोड़ी देर के लिए उसको x मानो और जैसे यहाँ पर करते थे वही काम यहाँ भी करो। जब देखो यहाँ पर साइन के बगल में x था तो यहाँ पर भी देखो x कॉपी हो गया, कॉस था, तो पहले तुम्हें यही काम करना है, dy/dx साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता तो लिखो, कॉस लिखो, उसके बाद पूरा वही चीज़ कॉपी करो 2x प्लस 3। जैसे यहाँ पर कॉपी हुआ था x, यहाँ भी x था, तो सिमिलरली काम यहाँ भी करना 2x प्लस 3। लेकिन यहाँ पर x था, यहाँ भी x था, यहाँ पर x था क्या, यहाँ पर x था क्या, साइन के बगल में नहीं था। जब x नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव करने का, नहीं समझ में आया। हमने कहा कि साइन के बगल में केवल x था क्या, नहीं। पहले जो लिखना, हमने साइन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस सकता है, लिखो पहले वही लिखो, जो एंगल था देखो वही एंगल था, तो पूरा कॉपी कर ले 2x प्लस 3। लेकिन यहाँ पर x था क्या, नहीं, यहाँ पर x नहीं था, तो इस वजह से अगेन डेरिवेटिव करने का 2x प्लस 3। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 2x प्लस 3। मैंने कई बार बताया 2x प्लस 3 में जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कितना, 2, वो क्या आ जाएगा, केवल इंटू में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट कितना, 2 इंटू में आ जाएगा, 3 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया dy/dx।
अब एक बात करते हैं, लॉग का क्वेश्चन लेते हैं, लॉग का। अब लॉग के क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन होता कि जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया कि y इज इक्वल टू लॉग x है, क्या है, लॉग x है। अब हमने क्या हुआ कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, मेन फॉर्मूला पढ़ रखा था, मेन फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है प्रोवाइडेड द बेस ऑफ द लॉग्स मस्ट बी e। मैंने शुरुआत में बताया प्रोवाइडेड द लॉग का जो बेस है वो e होता है, तो 1/x हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो देखिए लॉग के बगल में जो कुछ भी लगा होता है वो गिर जाता है, 1/x हो जाता है। लॉग के बगल में जो कुछ भी लिखा होगा वो गिर जाएगा 1/x, क्या आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। लॉग के बगल में जो कुछ भी गिरा रहेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब देखिए लॉग के बगल में यहाँ क्या लिखा हुआ आपको दिख रहा है, लॉग के बगल में देखिए log x लिखा गया, क्या लिखा गया, लॉग के बगल में आपको log x आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने क्या लॉग के बगल में देखने का, भाई लॉग के बगल में देखने का, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x था। तो यहाँ देखिए लॉग के बगल में log x लिखा गया है, तो हम क्या कहेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो लॉग के बगल में देखिए x था, थोड़ी देर के लिए इसको छुपाएंगे और क्या माने कंसिडर करेंगे, तो लॉग के बगल में जो कुछ भी रहता है वो गिर जाता है, तो 1/ क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा। देखो लॉग के बगल में जो कुछ भी था वो गिर जाता है, तो लॉग के बगल में देखो log x था तो ये गिर गया, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ तो x था, तो यहाँ पर लॉग के बगल में यहाँ पर x था क्या, नहीं था। जब x नहीं था तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, किसको, जिसको छुपाया था उसी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो log x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। पहले हमने इसको थोड़ी देर के लिए x कंसिडर किया, x माना और माना कि यार तुम नीचे गिर जाओगे तो गिरा दिया, लेकिन इसको हमने यह कि यहाँ पर x था क्या, नहीं, थोड़ी देर के लिए माना था, x नहीं था तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो देखिए log x किया, तो यहाँ पर 1/log x हुआ, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसको कायदे में अरेंज कर लेंगे तो 1/x log x हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा। अब आपको सिमिलरली काम किसका करना है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर आपके पास sin² हो, y इज इक्वल टू sin² हो, अगर हमारे पास किसका हो, y इज इक्वल टू sin² हो, तो हमें पता होना चाहिए अगर आपके पास sin³ लिखा गया है तो आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे इसको, sin³ लिखा गया तो sin x की पूरे की पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। अगर आपके पास sin की पावर यहाँ पर 5x लिखा गया है तो इसको लिखेंगे sin x पूरे की पावर 5 राइट करेंगे, आप क्या करेंगे 5। sin² x लिखा गया है तो क्या करेंगे, sin x की पूरे की पावर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिमिलरली सबसे पहले जो क्वेश्चन में ऐसे गिवन था इसको हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू sin x की होल पावर 2। अब हमें दिख रहा है यार, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था कि d/dx x की पावर n क्या होता है। देखिए नंबर की, वेरिएबल की पावर नंबर हो, पावर देखिए पावर नंबर है, दिमाग में रखिएगा पावर नंबर है, वेरिएबल नीचे है, तो देखिए वेरिएबल यहाँ पर ये है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, n लिखेंगे, x की पावर n-1 कर देंगे, जो भी पावर रहेगी उसको नीचे गिराएंगे और पावर में 1 कम कर देंगे। जब ऐसा करेंगे आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए x कंसिडर करेंगे, इस 2 को नीचे गिरा देंगे, तो देखिए यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो 2 को आगे गिराएंगे तो 2 आगे गिर जाएगा। फिर देखिए 2 जैसे पावर रहती है, फिर देखिए पावर को आगे गिरा दिया, फिर x लिखना है और पावर में 1 कम कर दिया, देखिए 2 आगे गिरा दिया, फिर sin x लिखना है। अब उसके बाद पावर देखिए क्या कर देना, 1 कम कर दो, sin x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x था क्या, x नहीं था, देखिए हमने केवल x पढ़ा था, x नहीं था तो x का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो d/dx sin x का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का डिफरेंशिएट जब दोबारा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएट कितना होता है, cos x। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, हमारे पास देखो 2 sin x cos x, किसका फॉर्मूला है ये, sin 2x का फॉर्मूला। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर।
अब इतनी पार्ट आप रिवाइज करते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए।